हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीएच स्टडी सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध को सत्यापित करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान से देखना है। ठीक है ना? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे एक उत्तल दर्पण ले रखा है। ठीक है, ये इसका मुख अक्ष हो गया। समझिए। अब देखिए, यहां से मुख अक्ष के समानांतर ये किरणें आ रही है ना। मुख अक्ष के समानांतर देखिए ये किरणें ऐसे यहां से आ रही है। ठीक है, और यहां से ये परावर्तन होकर इधर वापस लौट जा रही है ना। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रही है, इसीलिए हम लोग इधर भी इसको मिला दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या किए जानते हैं कि जहां भी आपतित किरण दर्पण पे आके पड़ता है ना, वहां पे हम लोग को अभिलंब डाल देना। वहां पे हम लोग क्या करना है? अभिलंब डाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए इस तरह से अभिलंब डालेंगे, है ना। अभिलंब का क्या होता है कि जो भी रेखाएं किसी वृत्त के केंद्र से आती है वो वृत्त के भाग पर क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये कभी ना कभी वृत्त रहा होगा ऐसे, इस तरह से, है ना। तो यहाँ से देखिए हमने इसे लंब खींच लिया, आगे तक बढ़ा दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये ए बी ई और ई बी डी, ये दोनों क्या है? ये है अभिलंब, ये है अभिलंब, और ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोण 1 इक्वल टू कोण 2। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2। इसको कर दिए समीकरण 1। ठीक है, अब ये कैसे है? तो यहां लिख देना है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो रेखा है एफ से लेकर डी तक, एफ डी, देखिए ऐसे एफ डी है, ये वाला है एफ और ये वाला है डी। ठीक है, और ये जो है सी ई, इसको देखिए ऐसे काट रहा है। ठीक है, ये हो गया क्या? ई और सी। तो जब ये दो रेखा काट रहा है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो ये सम्मुख कोण है, ये आपका कौन सा कोण है? ये है कोण 2, और ये वाला कोण कौन है? 3। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 3, या कोण 3 बराबर 2, इधर दाया पक्ष बाया पक्ष लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया समीकरण 2। अभी क्यों है दोनों बराबर? क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है। दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। समझ में आ गया इतना आप लोग को? चलिए अब देखिए, जब समीकरण 1 में भी कोण 2 है एक साइड और यहां भी कोण 2 है एक साइड, है ना। तो जब एक साइड दोनों करे बराबर है तो इसका दोनों दूसरा साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, है ना। कोण 2 और 2 बराबर है तो 1 और 3 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 3। पिछले वीडियो में हम लोग कोण का नाम लिखा था ऐसे एबीसी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम लोग 1 2 3 लिखकर सिद्ध कर रहे हैं। इस तरह से कोण का नाम लिखने में थोड़ा सा आसानी होता है ना। चलिए यहां तक हो गया। अब एक चीज और हम लोग पढ़े हैं इस तरह से कि दो जब समानांतर रेखाएं ऐसे जा रही है और कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटता है, ठीक है ना, तो इसके सम्मुख कोण तो ये बराबर होते ही है, साथ ही साथ संगत कोण भी बराबर होते हैं, साथ ही साथ संगत कोण। तो ये है कोण 1 और ये है कोण 4। तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण, यहां से देखिए कोण 1 है या ये कोण 4 है। ये वाला देखिए ऐसे जा रहा है और ये देखिए किरण को इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं ना, ये हो गया समानांतर और इसको ऐसे काटा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? संगत कोण है। ये दोनों कोण क्या है? इस तरह के कोण को क्या बोलते हैं हम? संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, चलिए
इसको हम लोग कर दिए समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से देखिए कोण 1 बराबर भी 3 है और कोण 1 बराबर यहाँ भी 4 है। तो जब दोनों का ये एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4, और इसको कर दिए हम लोग समीकरण 5। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये है कोण 3 और ये है कोण 4। यहाँ देखिए त्रिभुज है BFC, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर, तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। जैसे इस तरह से यहाँ पे एक हमने त्रिभुज लिया, ठीक है। अब इसका ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका नाम देते हैं कुछ, चलिए यही वाला नाम देते हैं, ये छोड़िए ABC। तो देखिए कोण B है और कोण C है, ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा, तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर। यानी यहाँ से AB और AC क्या लिख सकते हैं हम, बराबर लिख सकते हैं, है ना। और इस तरह के त्रिभुज को क्या बोलते हैं, संधिबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज BFC में, है ना, कोण 3 और 4 बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4। अब देखिए कोण 3 के सामने वाला भुजा ये हो गया और कोण 4 के सामने वाला भुजा ये हो गया, है ना। तो इसका नाम हम लोग क्या देख सकते हैं, FC बराबर क्या होगा, इसके सामने कौन है, ये वाला है FB। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग कर देते हैं, वहां 5 तक हो गया था ना, इसको समीकरण हम लोग ऐसे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या करना, ऐसे जो सीधा लंबाई होता है इसको बोलते हैं द्वारक। इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। तो द्वारक जो होता है इसका बहुत छोटा होता है ना, यहाँ हम लोग चित्र बनाए हैं इसलिए इतना बड़ा कर दिए, है ना। नहीं तो ये वाला B और P जो क्या है, ये दोनों बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट है। पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे जब अवतल दर्पण का सिद्ध कर रहे थे कि जब ये दो बिंदु बहुत निकट हो, जैसे देखिए ये बिंदु यहाँ A है और ये B है, एक बिंदु यहाँ पे C है। देखिए जब B से C दूर है तो दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा दूरी घटते जाएगा, और एक समय होगा मान के चलिए कि एकदम C यहाँ पे, बताइए ये दोनों की दूरी लगभग बराबर लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन जब बड़ी दूरियों की बात हो तो छोटी दूरी को नहीं के बराबर माना। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि FB जो है वो PF के बराबर है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिख देना पड़ेगा कि चूंकि बिंदु B P के बहुत निकट है, P के बहुत निकट है, इसीलिए ये जो था FB बराबर क्या हो जाएगा, PF। ये हो गया समीकरण 7। अब यहां से देखिए समीकरण 6 और 7 में देखिए कि एक साइड दोनों का बराबर है, FB है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, FC बराबर PF, FC बराबर, या ऐसे लिख दीजिएगा समीकरण 6 और 7 से FC बराबर क्या हो जाएगा, FC बराबर P, समझ गए, FC बराबर PF। बस यही हम लोग को समझिए कि सिद्ध करना था कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए हम लोग को काम कहाँ करना है, तो हम लोग को सिद्ध करना है R और F में संबंध, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या इसी रेखा पर होता है, अब ये दोनों जो लंबाई है इसी पर है। तो चलिए यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, अब क्या लिख सकते हैं, नाम यहाँ से P से लेकर C तक निकालेंगे, PC। तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं, PF जोड़ FC, PF जोड़ FC। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं PC बराबर, ये PF जो है, PF और FC दोनों बराबर है, PF और FC दोनों बराबर है,
तो एफसी को पीएफ लिख सकते हैं या पीएफ को एफसी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग का जरूरत किसका है, देखिए पी से एफ तक की दूरी को हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी एफ करते हैं ना, तो हम लोग एफसी को किसमें बदल लेंगे, पीएफ। ये पीएफ को पीएफ छोड़ दीजिए और इसको भी क्या लिख लीजिए, एफ पी एफ। हाँ ठीक है, इसको भी लिख देंगे हम लोग पी एफ। कहां से, देखिए एफ सी और पी एफ बराबर है ना, तो एफ सी की जगह पर पी एफ लिख दिया। यहाँ से पी एफ और पी एफ जुट कर क्या हो जाएगा, 2 देखिए पी सी क्या है, पी से लेकर सी तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता। ये हो जाएगा आर, ठीक है। अब 2 का 2 लिख दीजिए। अब पी एफ क्या है, पी से लेकर एफ तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी एफ। बस यही सिद्ध करना था। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि यहाँ से एफ बराबर निकालेंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटा 2। समझ गए, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो हम लोग दोनों दर्पण में इसको प्रूफ करनी है ना, पहले अवतल में और फिर उत्तल में। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।